आज हम बात करने वाले हैं टीए आर्मी की भर्ती के बारे में। जैसे देख रहे हो कि कुछ जगहों पे भर्ती हो गई है टीए की और कुछ जगहें अभी भर्ती चालू होने वाली हैं और बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज है कि कितने का बैच बन रहा है, कितना टाइम दिया जा रहा है, ये चीज़ें लेके बहुत ज़्यादा बच्चा कंफ्यूज है। और कितने साल के बच्चों को कितना टाइम मिलेगा, जैसे कि वो 17.5 से लेके 18 से लेके मान लो 30 साल तक के बच्चे जो है वो बोल रहे हैं कि 5:45 का समय मिलेगा और इसके बाद 30 साल से लेके 42 साल के जो भी है उनको 6 मिनट का समय मिलेगा। तो हम बात करते हैं कि एग्जैक्ट मतलब क्या टाइमिंग मिलेगी और क्या प्रोसीजर इसका है, कैसे दौड़ना है, क्या करें, कितना ग्रुप बनेगा। तो मैं यूपी के बच्चों को खास करके मान लो बात कर रहा हूँ, यूपी के युवाओं के लिए। जैसे उनकी 3 जगह भर्ती लगी है, एक उत्तराखंड, एक बिहार में लगी है और एमपी में। अब यूपी के बच्चे जैसे जानते हो कि यूपी में ज्यादा बच्चे हैं, जनसंख्या भी यूपी की ज्यादा है तो युवा भी ज्यादा होंगे, सिंपल सी बात है। अब बात ये यहाँ पे मान लो दिमाग में डाइवर्ट कर रही है बच्चों के कि क्या 100 का बैच बनेगा या 300 का बनेगा या 250 का बनेगा, क्योंकि अभी कई जगह भर्ती चली है तो ये देखा गया है कि 100 का बैच बना है और टाइमिंग भी बता रहे हैं। जो देखो टाइमिंग 5:45, तो ये तो बिल्कुल मान लो 5:45 तो मैं नहीं मान सकता, 5:20 या 15 ऐसे ही समय मिला होगा, एग्जैक्ट कोई नहीं बता सकता। बहुत लोग ये बोलते हैं कि स्टॉप वॉच लगाया था, ये टाइमिंग वो टाइमिंग। दूसरी चीज हम ये बात कर रहे हैं कि टाइमिंग भूल जाओ। अगर आपको टीए रैली देखना है तो सबसे पहले दिमाग से टाइमिंग को हटा दो। दूसरी चीज, कंपटीशन लड़कों का जो होता है वो मात्र 20% पे होता है। अब 80% कैसे लड़के बाहर होंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लो 100% पूरा लड़का गया, मैं रैली की बात कर रहा हूँ, मैं 300 के बैच की बात कर रहा हूँ, 250, 300 मिनिमम लेके चल रहा हूँ। जो पहले रैलियां हुआ करती थी, जो आर्मी की पहले रैली होती थी, समझ लो उसी हिसाब से अगर यूपी बिहार लगेगा तो सेम ऐसे ही बैच बनेगा। मेरा जो अनुमान है, मैं 100% तो नहीं कह सकता, 99% कह सकता हूँ कि 200, 250, 300 का बैच बनना ही बनना है। दूसरी चीज, वैकेंसी कितनी है ये आप लोगों को पता ही है, वैकेंसी एक लिमिट पे है। और युवा कई साल में ये आई है टीए की भर्ती, तो युवा बहुत इच्छुक है, दौड़ेगा हर एक बंदा, चाहे टाइमिंग उसकी 7 मिनट आ रही हो, चाहे 8 मिनट, चाहे 10 मिनट, जाएगा सब, लगभग में जाएंगे सारे बच्चे। अब इसमें ये है कि 20% में तुम्हारा कंपटीशन कैसे होगा। मान लो कि अब 300 का बैच बना तो 50% लड़का ऐसा होगा जिसकी टाइमिंग 6+ पे होगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि बीच में भर्तियां नहीं रहे, बच्चा उतना फिजिकल नहीं कर पाया है। बचे कितने? 50%। 50% में ये मान के चलो कि ये 30% ऐसा बच्चा होगा जो लगभग 5:20 से लगा के यही मान लो कि 5:45 तक होगा, 5:20 से 5:45 तक होगा, ऐसा बंदा होगा वो 30%। 20% लड़का ऐसा, 10% लड़का ऐसा होगा जो मान लो कि 5 मिनट 5:01 से लगा के 5:20 तक होगा, और 10% लड़के ऐसे होंगे जो 5 के अंदर होंगे, और उसमें भी 2% ऐसे लड़के होंगे जिनकी टाइमिंग 4:45, 4:52, 4:50 ऐसे आते होंगे। तो कंपटीशन टोटल अगर देखा जाए तो ये तुम्हारा 20% मैंने बोला है, लगभग 20 में समझ लो या 10% में, एग्जैक्ट बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो कंपटीशन आपको 10% में ही मिलेगा खतरनाक तरीके का। अब दूसरी चीज ये है, मेरा अनुमान जो है बैच बनेगा 250-300 का, इसमें कोई संदेह नहीं है जो आज तक देखा गया है भर्तियों में। आप लोग ये दिमाग में बात मत रखिए कि हमें टाइम 5:45, 5:40 टाइम भी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिला है। दूसरे स्टेट की बात नहीं करता हूं, जब यूपी लगेगा तो 5:45 समय नहीं मिलेगा, यही टाइमिंग पे आपको चलना होगा। दूसरी चीज ये है कि जब बैच बनेगा तो आपको प्रयास करना है आगे बैठने का। आगे बैठने के लिए हर बंदा सोचेगा, अब कैसे आगे बैठना है ये आपको समझना है। आपको हर मान लो कई जगह कभी कभी ऐसा होता है जब रैली की भर्ती होती है तो 2-3 जगह उठाते हैं, पहले यहाँ का ग्राउंड से उठाए, फिर वहां टोकन बटे, फिर उठाना वहां। अगर आप आगे हैं तो आगे ही बैठना, प्रयास करना आगे बैठने। अगर आगे आप बैठ गए तो ये समझ लो आपके 5 से 8 सेकंड कम हो गए, क्योंकि पीछे जब 200, 250, 300 में जो बैठता है अंतर पड़ता है कम से कम, मेरा अनुमान है 10-12 सेकंड का, जो
खुद दौड़े हैं, जो खुद का एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन अगर आप आगे बैठ गए तो आप ऐसे ही 8-10 सेकंड तो समझ लो कि पीछे छोड़ दिया। तो प्रयास करना है आगे बैठने का। दूसरी चीज ये बच्चों में आ रही है कि जैसे देखो, डर उन्हीं बच्चों को लगता है जो कंपटीशन के लिए तैयार है, जिनको कंपटीशन मान लो जो देखने जा रहा है उसके तो अंदर कोई डर ही नहीं है, वो तो ये सोच रहा होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं। जो बच्चे अच्छी खासी टाइमिंग मार रहे हैं, 5 के अंदर मार रहे हैं, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ, उनको थोड़ा थोड़ा एजिटेशन अभी से फील होगा, मतलब उनको डर भी लगेगा, खाना भी कम अच्छा लगेगा, थोड़ा चिंतित रहेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप प्रॉपरली नींद लो, प्रॉपरली वर्कआउट करिए। डाइट में एक मान लो जितनी भूख लगे दबा के खाना खाओ, इस समय तो और डाइट की जरूरत होती है। जब 10-12 दिन बचते हैं तो और बढ़िया अच्छा खाने की जरूरत होती है। दलिया है, दूध है, मान लो जितनी प्रोटीन वाली चीजें, ये सारी चीजें। दूसरी चीज ये है कि आपको केवल वनली 1600 मीटर, मैं बोल रहा हूँ जैसे 8 दिन बचे या 10 दिन बचे, रियल में आपको शाम को तो आप नॉर्मल वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन सुबह आपको बिना थोड़ी बहुत हल्की हल्की स्ट्रेचिंग करके, क्योंकि वहां कोई स्ट्रेचिंग और वार्म अप होगा नहीं, डायरेक्ट गो बोला जाएगा। और जानते हो आंधी की तरह बच्चे भागते हैं। आपको 1600 मीटर पर डे मारना है। अगर 10 दिन बचे हैं भर्ती के, आज मान लो 11 तारीख है, 20-21 को चलेगी, तो आपको 10 तो 2 दिन के मान लो 8 दिन बचे, 7 दिन, आपको 1600 ही मीटर मारना है और कुछ नहीं करना। बाद में चाहो तो 1600 मीटर मारने के बाद आप स्प्रिंट मार सकते हैं, अगर आपके स्टेमिना है, पैरों में कोई दिक्कत नहीं है। अगर पैरों में कोई प्रॉब्लम है तो मान लो आप स्प्रिंट नहीं मारना, फिर आपको वार्म अप नॉर्मली करना है। लेकिन ये वार्म अप जो करना है तो ये लंबा थोड़ा करना है, लेकिन पहले जो स्टार्टिंग में 1600 ही मीटर मारना है, जो मैंने फॉलो किया है, क्योंकि वहां पे बिना वार्म अप के, बिना कुछ नॉर्मली एक्सरसाइज करके जी जान लगा के दौड़ना है, ऐसे वहां दौड़ना पड़ेगा इस हिसाब से। और घबराना बिल्कुल नहीं, जैसे होता है कि खाना छोड़ देते, ये चीज बिल्कुल नहीं करना, इससे तो आप और कमजोर हो जाएंगे। और डरना भी नहीं, क्योंकि वहां बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलेंगे अगल बगल फालतू वाले, ये पूछेंगे कितनी टाइमिंग आ रही है, आपको किसी से कुछ नहीं बोलना है, बात ही नहीं करना, हो सके ज्यादा से ज्यादा रिलैक्स करना है, जितना हो सके उतना कम बोलना है, जितना हो सके ग्रुप से दूर रहना है। आपको वहां बैठ जाना, अगल बगल ध्यान नहीं देना। दूसरी चीज ये होता है जब बच्चा बैठता है पीछे, तो ऐसे जब सट के बैठते, मान लो 300 का ग्रुप बना है या 250 का, तो ऐसे एक दूसरे के चिपक के बैठ जाते हैं, क्योंकि सटा के बैठ जाते हैं, ट्रैक दोनों तरफ, मान लो ये भी ट्रैक है, ये भी ट्रैक, रस्सा बंधा है, तो एक दूसरे के एकदम सट के बैठते। होता क्या है, जैसे गो बोला जाए, लड़का हाथ रखता है, आपको थोड़ा सा दूरियां बना के रखनी है, पहले से ही बोल के रखना है कि कोई टच वच ना करे, क्योंकि गिरते भी, अगर एक गिरा तो 10 और गिरेंगे। तो अच्छी खासी जिन बंदों की टाइमिंग आती है वो भी रेस फंसा नहीं पाते, इसमें कोई डाउट नहीं है। कभी कभी अच्छा प्रो लेवल का भी खिलाड़ी हार जाता है, अगर सिचुएशन ठीक नहीं है, अगर गिर गिरा गया, तो इन चीजों से बचना है। प्रॉपरली डाइट लेना, डरना बिल्कुल नहीं, भरोसा अपने आप पे रखनी है, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं डाउन होना चाहिए, चाहे क्योंकि भीड़ भी अथाह होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। भीड़ देख के आपको घबराना नहीं है, बहुत बंदा घबरा ही जाता है, अच्छी खासी तैयारी होने के बावजूद भी डर लगता है तो घबरा जाता है। घबराना बिल्कुल नहीं, और जैसे ही जानते हो कि डर के आगे जीत है, आपको बिल्कुल एक योद्धा की तरह वहां लड़ना है, वो युद्ध का मैदान है, आपको जी जान से भागना है। तो जी हाँ दोस्तों, इस तरह से आपको वहां करना है। और बाकी तो अब मान लो जहां तैयारी करते होगे तो बहुत सारी चीजें जो है जो आपने सीखी भी होंगी। तो जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।